आज की वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक देखें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में कवर करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी आपको सभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा फर्स्ट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कौन सा है? सेक्योर्ड डिबेंचर्स। फर्स्ट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कौन सा हमारे पास? सेक्योर्ड डिबेंचर्स। तो इस सेक्योर्ड डिबेंचर्स को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कभी बैंक में जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले हमसे क्या डिमांड करते हैं कि आपको लोन तभी मिलेगा जब आप हमारे पास कुछ सिक्योरिटी के तौर पे आप यहाँ पे रखेंगे, आप कुछ हमारे पास गिरवी रखेंगे, तभी आपको लोन दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ, कुछ प्रॉपर्टी हुआ, उसको सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग बैंक में जमा करते हैं, फिर वहां से हम लोग लोन लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का, हमारे घर का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कागज है, हम लोग क्या करते हैं बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक में जमा करने के बाद हम लोग वहां से क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। तो ये सिक्योरिटी क्यों रखा गया बैंक के पास? क्योंकि बैंक के पास एक तरह का सिक्योरिटी हो जाता है कि आप उस बैंक के लोन को रीपेमेंट कर पाएंगे। तो कुछ उस तरह यहाँ भी सिक्योर्ड डिबेंचर्स में भी है। तो यहाँ पे लोन लेने वाला कौन है? कंपनी लोन लेता है। और लोन कौन प्रोवाइड करता है? आम पब्लिक क्या करता है, लोन देता है कंपनी के लिए। तो जब कंपनी आम पब्लिक से, जनरल पब्लिक से अप्रोच करता है लोन लेने के लिए, तो आम पब्लिक डिमांड करती है कंपनी से कि हम आपको लोन तभी देंगे जब आप कुछ सिक्योरिटी के तौर पे हमारे पास रखेंगे। तो जो कंपनी के टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी को, कंपनी के कुछ एसेट को अच्छा सिक्योरिटी रख देते हैं। मींस कंपनी के प्रॉपर्टी को अच्छा चार्ज करा देते हैं और चार्ज करने के बाद, सिक्योरिटी रखने के बाद आम पब्लिक से लोन ले लिया जाता है। तो इससे आम पब्लिक को क्या फायदा होता है कि जनरल पब्लिक को इधर सिक्योरिटी मिल जाता है क्योंकि वो कंपनी की किसी प्रॉपर्टी पे, किसी एसेट पे चार्ज करवा लिए हैं। तो अगर कंपनी इन फ्यूचर में उस पब्लिक का, उस इंसान की कैपिटल को रीपेमेंट करने में और उसकी इंटरेस्ट को पेमेंट करने में फेल हो जाता है, तो उस आम इंसान ने जिसने लोन दिया है, तो जिस प्रॉपर्टी पे उसने चार्ज करवाया है, उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने कैपिटल को क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पे सिक्योर्ड डिबेंचर्स हो जाता है क्योंकि कंपनी क्या किया है, कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी पे या एसेट पे चार्ज करवा लिया है, इसलिए हम लोग इसको सिक्योर्ड डिबेंचर बोलते हैं। सिक्योर्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि वो इंसान जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज करवाया है, उस प्रॉपर्टी को इन फ्यूचर में सेल करके अपने कैपिटल को रिकवर कर सकता है जब कंपनी उसके कैपिटल को रीपेमेंट करने में फेल हो जाता है। हमारा दूसरा टाइप्स ऑफ डिबेंचर कौन सा है? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर अपने नेम से ही क्लियर है कि ये डिबेंचर किस तरह का है, अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर में किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं होता है, किसी भी तरह का यहाँ पे गिरवी नहीं रखा जाता है। मींस कंपनी अपने कंपनी की प्रॉपर्टी या एसेट को किसी भी तरह से चार्ज नहीं करवाया जाता। ये ओपन है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर है। मींस यहाँ पे अनसिक्योर्ड डिबेंचर में कोई भी प्रॉपर्टी को चार्ज नहीं किया गया है, ना कोई सिक्योरिटी रखा गया है। तो आजकल इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ने क्या किया है, एवरी कंपनी को अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को मार्केट में इश्यू करने के लिए पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड लगाया है। कंपनी के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया है। मींस आजकल इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ने कि इंडियन कंपनी पे, मीन जो कंपनी है, उन कंपनी के ऊपर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को मार्केट में इश्यू करने के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है,
बैन कर दिया है कि आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को मार्केट में इशू नहीं कर पाएंगे। तीसरा टाइप कौन सा है हमारे पास? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। हमारा तीसरा टाइप कौन सा है? रजिस्टर्ड डिबेंचर। कंपनी क्या करती है कि एक तरह का रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर कंपनी क्या करती है? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर नाम का एक बुक्स मेंटेन करती है। मींस कंपनी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर नाम का एक बुक्स मेंटेन करती है। उस बुक्स में जिसके पास रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होगा, उस रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के जो कैंडिडेट हैं उनका नेम, उनका एड्रेस, हाउ मेनी डिबेंचर्स आर होल्ड, वो सभी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर्ड और रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर नाम के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, वहां पे उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होगा, कंपनी क्या करेगी? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर का जो नाम का बुक्स बनाई है, बुक्स मेंटेन की है, उस बुक्स में उस कैंडिडेट जिसके पास रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर होगा, उसका नेम, उसका एड्रेस, वो कितना क्वांटिटी में डिबेंचर होल्ड किया है, वो सभी इंफॉर्मेशन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा, वहां पे रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसलिए हम लोग जिसको रजिस्टर्ड ऑफ डिबेंचर्स कहते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास? बियरर डिबेंचर्स। हमारा फोर्थ टाइप्स कौन सा है? बियरर डिबेंचर। जो कंपनी ने रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर नाम का बुक्स मेंटेन की है, उस बुक्स में अगर किसी के पास बियरर डिबेंचर्स है तो उसका नेम, उसका एड्रेस, वो कितने क्वांटिटी में डिबेंचर होल्ड किया है, ये सभी इंफॉर्मेशन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसमें मेंटेन नहीं किया जाएगा। आई रिपीट अगेन, मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसके पास बियरर डिबेंचर्स होगा, उस बियरर डिबेंचर के होल्डर का नेम, उसका एड्रेस, वो कितना डिबेंचर होल्ड किया है, वो सभी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा। तो एक बात यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि अगर कंपनी जो है बियरर डिबेंचर होल्डर के नेम को अगर रिकॉर्ड नहीं करेगी तो उसको इंटरेस्ट कैसे पेमेंट होगा? तो कंपनी क्या करती है, जब बियरर डिबेंचर को इशू करती है मार्केट में, तो उसी टाइम डिबेंचर सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, और डिबेंचर सर्टिफिकेट में एक कूपन होता है। अगर उस डिबेंचर सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, जिसके पास वो कूपन अटैच होगा, उसी कैंडिडेट को, उसी होल्डर को क्या करेगी? कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। अब बात यहाँ पे आ रहा है, जिसके पास रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होगा उसको रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी के पास बियरर डिबेंचर्स है तो बियरर डिबेंचर्स के कैंडिडेट को या उनके होल्डर को रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन क्या होगा? रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो बात यहाँ पे आ जाती है ट्रांसफर करने की बात। तो ट्रांसफर किस में अच्छे से होगा? तो यहाँ पे देखिए थर्ड टाइप्स में रजिस्टर्ड डिबेंचर से, रजिस्टर्ड डिबेंचर से कहने का मतलब ये है कि कंपनी में अच्छी तरीके से इसको रिकॉर्ड किया गया है, कंपनी में रजिस्टर्ड हो गया है, तो इसको अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने में इट रिक्वायर सम लीगल वर्क। मींस यहाँ पे कंपनी में लीगली क्या किया गया? उसको रिकॉर्ड किया गया, कंपनी में उसको रजिस्टर्ड है ऐसे डिबेंचर, तो इसलिए ऐसे डिबेंचर को ट्रांसफर करने में इट रिक्वायर सम लीगल वर्क। और फोर्थ जो टाइप है हमारा बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर्स को रजिस्टर्ड ऑफ डिबेंचर होल्डर में क्या किया गया? रिकॉर्ड नहीं किया है, रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, तो
इसको ट्रांसफर करने में इजीली है। आप इंडिविजुअली इसको क्या कर सकते हैं, आप ऐसे डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। मींस यहाँ पे किसी भी तरह का लीगल वर्क रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसको रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। उसको कंपनी के अंदर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं किया गया है, इसलिए इसको ट्रांसफर करने में हमको क्या होता है, इजीली होता है। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर को ट्रांसफर करने में इट रिक्वायर सम लीगल वर्क, और बियरर डिबेंचर में किसी भी तरह का लीगल वर्क रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। फिफ्थ टाइप्स कौन सा हमारे पास, रिडीमेबल डिबेंचर। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स मींस अगर आपके पास रिडीमेबल डिबेंचर्स है तो उस डिबेंचर्स को आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको रिडीम कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास रिडीमेबल डिबेंचर्स है तो रिडीमेबल डिबेंचर्स को आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी क्या करेगी, आपके कैपिटल को रीपेमेंट कर देगी। मींस जब कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करती है तो उस टाइम ऐसे होल्डर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका कैपिटल कब रिपेमेंट होगा, आफ्टर 5 इयर्स या आफ्टर 10 इयर्स या आफ्टर 20 इयर्स। तो जब वो मैच्योरिटी पीरियड आता है, जब वो डेट आ जाता है, तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, रिडीमेबल डिबेंचर्स के अमाउंट को रिडीम करके उस होल्डर के कैपिटल को रीपेमेंट कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग इसको रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स मींस कि आपके कैपिटल को, आपके अमाउंट को कंपनी आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके कैपिटल को रीपेमेंट कर देगी, आपके पैसे को वापस कर दिया जाएगा। 6 टाइप्स के हमारे पास इररिडीमेबल डिबेंचर। तो अगर आपके पास इररिडीमेबल डिबेंचर्स है तो कंपनी ऐसे डिबेंचर्स को कभी भी रिडीम नहीं करती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मींस जब तक कंपनी रन करेगी, जब तक कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करेगी, ऐसे इररिडीमेबल डिबेंचर से जो अमाउंट कलेक्ट किया गया है, ऐसे अमाउंट को, ऐसे कैपिटल को कंपनी कभी भी रिफंड नहीं करती है। इनके अमाउंट को क्या किया जाता है, रीपेमेंट नहीं किया जाता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। सिर्फ एक ही कंडीशन पे, सिर्फ एक ही शर्त पे इररिडीमेबल डिबेंचर्स के पैसे को वापस किया जाएगा, जब कंपनी वाइंडिंग अप पे जाएगी, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, जब कंपनी बंद होने लगेगी, तो ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन में इररिडीमेबल डिबेंचर्स के अमाउंट को, ऐसे होल्डर के अमाउंट को रीपेमेंट कर दिया जाएगा, उनके पैसा वापस कर दिया जाएगा। कब, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, जब कंपनी बंद होने लगेगी, तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स से जो अमाउंट कलेक्ट की कंपनी ने, ऐसे होल्डर के सभी अमाउंट को रीपेमेंट कर दिया जाएगा, उनके अमाउंट को रिफंड कर दिया जाएगा। 7th टाइप्स के हमारे पास कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो अगर आपके पास कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है तो ऐसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को कंपनी क्या करेगी, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स के अंदर। कन्वर्टिबल डिबेंचर मींस कंपनी क्या करेगी, कन्वर्टिबल डिबेंचर अगर आपके पास है तो ऐसे डिबेंचर्स को आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स के अंदर। मींस इक्विटी शेयर्स में उसको क्या किया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसके, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, अगर आपके पास नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है तो ऐसे डिबेंचर्स को कभी भी कंपनी क्या करती है, कन्वर्ट नहीं करती है इक्विटी शेयर्स के अंदर। मींस कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स के अंदर। लेकिन अगर आपके पास नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को कंपनी कभी भी उनको कन्वर्ट नहीं करती है इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और आप यहाँ तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।